बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में आई आसमानी आफत से जुड़ी। बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से हिमाचल के कई इलाकों में कोहराम मच गया। शिमला से पहाड़ खिसकने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। पहाड़ से आया सैलाब वहां के समर हिल इलाके में रेलवे ट्रैक को बहा ले गया, जबकि पहाड़ी के नीचे शिव मंदिर पर हजारों टन मलबा आ गया। आसमानी आफत की वजह से हिमाचल प्रदेश में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना के जवानों को लगाया गया। लेकिन इसी दौरान शिमला से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकने की वजह से कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। इस भयानक घटना को देखकर लोगों में दहशत मच गई और उस डरावने हादसे से वहां मौजूद लोग अपने मकानों को देखकर चीखने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग मकानों में पड़ती दरारों को देखकर चिल्लाते नजर आए। देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकने लगा, जिसकी वजह से वहां बने कई मकान चंद सेकंड में मलबे में तब्दील हो गए। इस घटना को देख वहां खड़े लोगों की रूह कांप गई। वो लोग जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। इस खौफनाक घटना को देखकर वो लोग उनमें फंसे लोगों की जान की दुआ मांगने लगे। इसके अंदर लोग तो नहीं पाए। जानकारी के मुताबिक जब यह हादसा हुआ उस वक्त वहां 3 लोग मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से हाहाकार मच गया। कई जगहों पर लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा, तो कुछ इलाकों में पहाड़ खिसकने से भारी तबाही हुई, जिससे मंडी के एक इलाके में कई मकान तिनके की तरह बह गए। वहां से सामने आई तस्वीर में दिखा कि पहाड़ से बारिश का पानी सैलाब की तरह नीचे आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसके सामने पक्के मकान भी नहीं ठहर सके। पहाड़ के ऊपर से सैलाब के रूप में न सिर्फ पानी नीचे आया, बल्कि बड़े बड़े पत्थर भी तेजी से नीचे गिरे, जिसकी वजह से वहां भयंकर तबाही देखने को मिली, क्योंकि उन पत्थरों की वजह से कुछ भी सही सलामत नहीं बचा। पहले तो वहां छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, लेकिन बाद में बड़े पत्थर भी सैलाब के साथ बहकर कई इलाकों में पहुंच गए। गनीमत यह रही कि इस आफत को देखते हुए वहां रहने वाले लोग पहले ही अपने मकान खाली कर चुके थे, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन भारी बारिश से इसी तरह राज्य के कई दूसरे जिलों में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से वहां मौजूद कई मंदिर और घाट आधे से ज्यादा डूब गए। पिछले 24 घंटों से राज्य के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां जमकर तबाही मचाई, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि पहाड़ से मलबा खिसकने से लोगों के मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें ब्यास नदी खतरे के निशान पर तेज रफ्तार से बहती दिखाई दी। नदी की तेज धार को देखकर ऐसा लगा कि जो भी उसके सामने आएगा वो तिनके की तरह बह जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर में पंचवक्त्र मंदिर आधे से ज्यादा डूबा नजर आया, जबकि पानी की उफनती लहरों में वहां मौजूद शिव की मूर्ति नदी में समा गई और सिर्फ त्रिशूल ही बचा रह गया। सारा मलबा नीचे आ चुका है और नदी का पानी भी काफी अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। पहाड़ खिसकने की वजह से प्रशासन ने मंडी के कई इलाकों में चेतावनी जारी कर दी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से महाकालेश्वर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। इसी वजह से मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि बारिश का पानी मंदिर के अंदर पहुंच गया, जिसकी वजह से महाकालेश्वर मंदिर के कपाट को बंद करना पड़ा। क्योंकि ब्यास नदी की खौफनाक लहरों ने मंदिर हो या घर, हर जगह अपना कब्जा कर लिया। मूसलाधार बारिश ने वहां ऐसा कोहराम मचाया कि नदी किनारे बने कई मंदिर ताश के पत्तों की तरह ब्यास नदी में ढह गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को नदी के किनारे और महाकालेश्वर मंदिर में न जाने के निर्देश दिए। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समर हिल इलाके में जमीन खिसकने से रेलवे ट्रैक हवा में लटक गया और वहां से उसकी डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन खिसकी हुई नजर आई। इस घटना के बाद उस ट्रैक पर रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई और लोगों की परेशानियां बढ़ गईं, क्योंकि वहां पहाड़ खिसकने की वजह से शिमला कालका रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान हुआ। सामने आई तस्वीरों में रेलवे ट्रैक हवा में लटका नजर आया और उसके नीचे की जमीन गायब दिखी, क्योंकि वहां पहाड़ खिसकने की वजह से मलबे के साथ उस ट्रैक के नीचे की जमीन भी खिसक गई। बताया गया कि 120 साल पुराने इस ट्रैक को पहली बार इतना बड़ा नुकसान हुआ। शिमला कालका रेलवे ट्रैक 1898 से 1903 के बीच बनकर तैयार हुआ था। यह ट्रैक कालका स्टेशन से शिमला तक जाता है और इस 96 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर कुल 18 स्टेशन है और इन्हीं 18 स्टेशनों में जुतोग और समर हिल स्टेशन के बीच रेल की पटरियां हवा में झूलती नजर आईं, जिनकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि पहाड़ से आए सैलाब में रेल ट्रैक के नीचे बना पुल पूरी तरह बह गया, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। बाद में रेलवे, सेना और एनडीआरएफ की टीमें वहां राहत बचाव और मरम्मत के काम में जुटी नजर आईं। बचाव कर्मी मिट्टी खोदने वाली मशीन के जरिए मलबा हटाने के काम में जुटे दिखे।
एनडीआरएफ के मुताबिक बारिश के बाद सबसे पहले शिमला कालका रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसकी। इसके बाद करीब 100 मीटर नीचे बने शिव मंदिर को अपनी चपेट में उसने ले लिया। पटरियों की स्थिति दिखाइए, यहाँ से दूसरे कोने तक करीब 25 मीटर का जो हिस्सा है वो नीचे से गायब है। पहाड़ से आए मलबे ने पूरे इलाके को चंद मिनटों में तहस नहस कर दिया। कुदरत के कहर के बाद पूरे इलाके में दहशत। रेलवे के मुताबिक ट्रैक को ठीक करने में कई महीनों का वक्त लग सकता है। और शिमला में सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं बल्कि एक शिव मंदिर पर भी मौसम की मार पड़ी। वहां के समर हिल इलाके में पहाड़ खिसकने से शिव मंदिर पर हजारों टन मिट्टी खिसक कर आ गई, जिससे मंदिर में मौजूद कई लोग दब गए। वहां से सामने आई तस्वीर में मंदिर पूरी तरह मलबे में दबा नजर आया। बादल फटा और अचानक से पूरे मंदिर के पीछे से मलबा आता है पानी के साथ और पूरे मंदिर को बहा ले जाता है। पहाड़ से मलबे के साथ देवदार के कई पेड़ भी नीचे खिसक कर आ गए। वहां से सामने आई एक और तस्वीर में तबाही के निशान दिखे। जिस जगह से मलबा नीचे खिसका वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को रेस्क्यू के लिए बुला लिया गया। इधर शिमला में पहाड़ खिसकने से कोहराम मच गया। शिव मंदिर पर मलबा आने की वजह से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि सावन के सोमवार के मौके पर सभी लोग शिव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे थे, लेकिन तभी पहाड़ से आए सैलाब ने हाहाकार मचा दिया। शिव मंदिर में मौजूद लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पलक झपकते ही पूरा शिव मंदिर मलबे में समा गया, जिसमें दबने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। कुदरत के कहर के बाद वहां मातम फैल गया। रिश्तेदार और परिवार के बचे हुए सदस्य रोते बिलखते दिखे कि परिवार का किस तरीके से रो कर बुरा हाल है। जाहिर सी बात है ऐसे समय में एक परिवार के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। रिश्तेदारों ने बताया कि 3 शवों की पहचान कर ली गई है, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें परिवार के 4 सदस्यों की तलाश में जुट गई। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आई भीषण बाढ़ के बाद मधमहेश्वर घाटी में फंसे करीब 300 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। वहां पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से एक पुल नदी में बह गया, जिसकी वजह से मधमहेश्वर की यात्रा पर गए करीब 300 श्रद्धालु फंस गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क के एक छोर पर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, जिन्हें दूसरे छोर पर लाने के लिए एसडीआरएफ का एक जवान रस्सी पर लटक कर उनके पास जाता दिखा। लेकिन उसके लिए श्रद्धालुओं तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वो लोग उस जवान से सैकड़ों मीटर दूर खड़े थे। लेकिन उस जवान ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और उन लोगों तक पहुंच गया। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 300 श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद वो पुल भी बह गया। इस बीच उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा कई कैंपों में घुस गया, जिससे वहां जबरदस्त तबाही मच गई और इस मलबे की चपेट में आने से कई लोग लापता हो गए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई और आनन फानन में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जो लोगों की तलाश में जुट गई। बताया गया कि जिस वक्त पहाड़ से मलबा गिरा उस समय पहाड़ के नीचे बने कैंपों में कई लोग मौजूद थे, लेकिन मलबा अचानक नीचे आने से उनके पास भागने तक का वक्त नहीं बचा और वो वहीं फंस गए। हालांकि रेस्क्यू टीम ने तुरंत लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया और वहां मौजूद कुछ लोग भी रेस्क्यू टीम की मदद में जुट गए। इधर उत्तराखंड के रामनगर से भी दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बाद एक मकान ढेला नदी में गिरता नजर आया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो मकान ताश के पत्तों की तरह नदी में गिरता नजर आया। जो वीडियो सामने आया उसमें ढेला नदी के कटान की वजह से मकान में दरारें पड़ती दिखी। थोड़ी देर बाद मकान की ईंटें गिरने लगीं और फिर अगले ही पल पूरा का पूरा मकान ही नदी में समा गया। गनीमत यह रही कि प्रशासन ने उस मकान में मौजूद लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ढेला नदी का जलस्तर बढ़ने से उसके किनारे बने कई मकानों को खाली कराना पड़ा।